माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी श्री जेपी नड्डा जी का, श्री बीएल संतोष जी ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का, श्री हरदीप सिंह पुरी जी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जी का, श्री विनोद तावड़े जी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी, श्री विजय रूपानी जी इंचार्ज पंजाब बीजेपी, श्री सुनील जाखड़ जी प्रेसिडेंट बीजेपी पंजाब और श्री श्रीनिवासलू जी संगठन मंत्री जी पंजाब और चंडीगढ़। इन सब की प्रेरणा से ही मैं आज बीजेपी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं और मेरे पति दोनों इकट्ठे ही आज बीजेपी में आ रहे हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल करियर इससे पहले नहीं रहा, मैं प्रशासनिक सेवा से हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अब शुरुआत करने जा रही थी अपने पॉलिटिकल करियर की, तो मैंने सारी पार्टियों को देख लिया। मतलब सारी पार्टियों को देख के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आ रही हूँ, तो मेरा मानना यही था कि हमें बेस्ट पार्टी ही चुननी चाहिए। तो पिछले 10 सालों से जो भारत ने विकास किया है, बीजेपी के अंडर जो विकास हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, जो डिजिटाइजेशन हुई है, और जो भी अंडर जो विकास हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, जो डिजिटाइजेशन हुई है, और जो भी महिलाओं के लिए, समाज सुधार के लिए, और जो आने वाला प्रोग्राम है बीजेपी का अगले सालों में, अगले 2047 तक, जो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का जो संकल्प है बीजेपी का, उन सब से प्रभावित होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूं, ताकि उसमें मैं भी अपना कुछ ना कुछ योगदान डाल सकूं। मुझे किसी और पार्टी का कोई खास भविष्य भी नहीं नजर आता, और उनका कोई विजन भी नहीं नजर आता कि वो, उनका विजन कुछ चुनाव जीतना हो सकता है, जिसमें भी वो लगता है कि किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके आसपास भी वो नहीं है। लेकिन ये जो नीतियां हैं बीजेपी की, वो बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब हम अगर देखें कि भारत का, छोटी सी बात है कि भारत का पासपोर्ट जो है दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी देश नहीं रहेगा जो इंडिया को वीज़ा फ्री, इंडियन पासपोर्ट को वीज़ा फ्री ना करे। तो इन सब को देख के मुझे लगता है कि भी इससे ज़्यादा हो भी क्या सकता है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें बीजेपी ने काम नहीं किया। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, हर तरह, हर फील्ड में काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। और इन सब से प्रभावित होकर अपने देश का भविष्य सुंदर और अच्छा बीजेपी के हाथों में देखकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए, और बीजेपी के मंत्रीगण और इंचार्ज श्री विजय रूपानी जी का, जिन्होंने आज मुझे पार्टी में शामिल कराया है। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ राजनेता और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके डॉक्टर जहांगीर सिरवा जी से आग्रह होगा, आप संबोधित करें। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का, हरदीप पुरी जी का, विनोद जी का, हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी का, देवेंद्र सिंह राणा जी का और सुनील शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं पहले तो अपनी तरफ से और कश्मीर की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। कश्मीर को हमेशा देश का मुकुट कहा जाता था, पर इस मुकुट को 70 साल सर की बजाय हवा में लटकाने का काम किया गया, और 5 अगस्त 2019 को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस मुकुट को असल तरीके से सर पर बिठाने का काम किया। मैं उस जनरेशन में से आता हूं जिन्होंने 90 का वो काला दशक देखा।
हमारे यहां जून में स्कूल बंद हुआ करते थे। छुट्टियां इसलिए मनाई जाती थी क्योंकि हड़तालों का सीजन आने वाला होता था। कहा जाता था कि पत्थरबाजी का सीजन आने वाला है, अब कहीं बाहर चलते हैं। इन सभी चीजों पर रोक लगाना, कश्मीर की एक नई तस्वीर देश और विदेश में दिखाने का, बनाने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, वो सबसे बड़ी प्रेरणा है मुझ जैसे युवा के लिए और कई सारे उन युवाओं के लिए जो कश्मीर में अभी तक हकीकतन जमहूरियत के साथ, लोकतंत्र के साथ, डेमोक्रेसी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले जो राजनीतिक दल इलेक्शन लड़ा करते थे, वो राजनीतिक दल कम, पॉलिटिकल ब्रोकर्स ज्यादा हुआ करते थे। उस पॉलिटिकल ब्रोकरेज पर पूरे का पूरा अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे वहां भी अलायंस हुआ। अब्दुल्ला परिवार के छोटे मियां साहब कश्मीर में एक बार बोले कि अगर मुझे यह मालूम होता कि इस अलायंस में आके मुझे सीट शेयरिंग करनी है तो शायद मैं सीट शेयरिंग करता ही नहीं। आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई जाके उनसे यह पूछे कि राजनीतिक दल में सीट शेयरिंग नहीं करनी थी तो क्या वाईफाई का पासवर्ड शेयर करना था? इस तरह के डकोसले, इस तरह की बातें, ये सारा नैरेटिव अब बंद हो चुका है। विपक्ष को ईवीएम की बजाय अपने दफ्तर में बैठी हुई पीवीएम, पार्टी वैनिशिंग मशीन पे काम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम के मामले में बांधने की बजाय भारतीय जनता पार्टी से ईडब्ल्यूएम यानी इलेक्टोरल वर्किंग मशीनरी की तरह काम करना सीखना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर यह बता दूं कि मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, केवल एक विचारधारा नहीं, बल्कि जनसेवा, जन कल्याण, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण का एक आंदोलन है, जिस आंदोलन का एक मजबूत सिपाही बनकर मैं अपने जीवन के आखिरी क्षण तक काम करता रहूंगा। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। मेरा विनम्र निवेदन भटिंडा के जिला परिषद अध्यक्ष महोदय से होगा आपको संबोधित करना। आज के ऐतिहासिक दिन पर लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बीजेपी में ज्वाइन कराने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी का, बीएल संतोष जी का, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े जी का, पंजाब के इंचार्ज विजय रूपानी जी का, पंजाब स्टेट के बीजेपी के प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जी का, संगठन मंत्री पंजाब एंड चंडीगढ़ श्री निवासलू जी का, जो बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई, जन कल्याण की पॉलिसीज बनाई और इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम
मान सम्मान बढ़ाया। सो बहुत मैं इनकी प्रशंसा करता हूं कि देश के लिए और देश की मजबूती के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए और एक विकसित डिजिटल इंडिया इस देश को बनाने के लिए वो दिन रात काम कर रही है। और आने वाले समय में भी उनकी बहुत अच्छी योजनाएं, बहुत उनके दिल में दर्द है इस इंडिया के लिए कि हर इंसान के पास घर हो, हर बच्चा पढ़ा हो, हर के पास रोजगार हो, किसी को भी कोई खाने की समस्या ना हो। सो इन पॉलिसीज को लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी स्मूथ लीडरशिप जो एक डायनामिक लीडरशिप है वो काम कर रही है और आने वाले समय में बहुत अच्छे नतीजे इस देश को मिलने वाले हैं, क्योंकि आने वाली 2024 की सरकार भी बहुत बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। सो मैं इसमें जो पंजाब स्टेट की कुछ समस्याएं ने, कोई प्रॉब्लम्स ने, उनको सॉल्व करने के लिए एक अच्छे वकील के रूप में अपना रोल अदा करने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, ताजो पंजाब स्टेट के लिए और इस समूचे देश के लिए अच्छा आने वाले समय में रोल अदा कर सकूं और अच्छा काम कर सकूं। डेवलपमेंट की जो पंजाब में रफ्तार है उसको बढ़ा सकें और जो लोगों को और राहत दे सकते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम से वो दे सके, क्योंकि हर स्कीम सेंटर से बनती है, सेंटर से फंड जड़े उपलब्ध होते हैं सभी स्टेट्स को, और उनको अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना, कर कर पहुंचाना, उस जिम्मेवारी को निभाना पार्टी के जड़े कार्यकर्ता या उस स्टेट के कोई भी उसका प्रबंध चला रहे हैं उनकी जिम्मेवारी होती है। सो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पहले मैंने 28 साल के पॉलिटिकल कैरियर में अपनी ड्यूटी को बखूबी तनदेही से निभाया है और आज भी मैं इस मंच पे साढ़े मानजोग पुरी साहब शिशोवित ने, साढ़े विनोद तावड़े जी जो जनरल सेक्रेटरी ने बीजेपी दे हाजिर ने, मैं समूची लीडरशिप को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हमारी जिम्मेवारी पार्टी लाएगी उसको तनदेही से, अच्छी तरह से, ईमानदारी से, पॉजिटिविटी से निभाने का वचन दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरा सादर आमंत्रण है पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय केंद्रीय मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी जी से आपको संबोधित करें। संजय जी, विनोद तावड़े जी, मैं अपनी ओर से और भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक दल और विश्व भर में सबसे बड़ा राजनीतिक दल में आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। देखिए, पिछले दिनों में मुझे कई बार ये मौका मिला और मैंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, अलग अलग पार्टियों से हमारे बीच में आके हम आएंगे, आ रहे हैं और हमें, मुझे लगता है आने वाले दिनों में और भी लोग ज्वाइन करेंगे। इससे हमें स्ट्रेंथ मिलेगी और आने वाले जो चुनाव हैं, जो पहला राउंड तो कितने दिन है रहे बाकी, 5 दिन और 19 को है ना, तो आज 8 दिन है। और देखिए,
आपने संजय जी ये कहा कि ये परमपाल कौर जी पूर्व अधिकारी हैं। वो पूर्व शब्द सही है, पर ये कल तक थी आईएएस में, इनकी रेजिग्नेशन भी कल ही एक्सेप्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि इनके हमारे साथ जुड़ना एक बहुत मीनिंग रखता है।